In this video, we will discuss the mechanism of hormone action. Basically, this video is suggested by Gaurav Moore. He suggested me to make a video on the mechanism of hormone action. So, in like this, if you want any desired topic, you can also tell me in comments. By the way, let's get started. Mechanism of hormone action. हार्मोन एक्शन का क्या मैकेनिज़्म होता है? किसी भी चीज़ के मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है. अगर बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन एक्शन क्या होता है, उसका मैकेनिज़्म फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स को कहा जाता है केमिकल मैसेंजर्स. इसके नाम से ही पता चल रहा है केमिकल मैसेंजर्स. हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी टाइप के. फॉर एग्जांपल पेंक्रियास है, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये कुछ ग्लैंड स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं और स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो है स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं. वो हार्मोन्स क्या होते हैं? एज अ केमिकल के फॉर्म में. हमने कहा ना केमिकल मैसेंजर्स हैं, तो ग्लैंड्स रिलीज़ करने होते हैं हार्मोन्स केमिकल के फॉर्म में, केमिकल मैसेंजर्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं. फिर वो जो है फर्दर अब बॉडी के डिफरेंट जगहों पे जाकर जिधर जिसका जो एक्शन होता है, जिसने जिधर जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उधर जाके अपना काम करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड हार्मोन एक्शन. सो बेसिकली ग्लैंड ने जो केमिकल रिलीज़ किया वो था हार्मोन, और वो जो केमिकल ने फर्दर अपना टास्क परफॉर्म किया, अपना एक्शन अब किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक साइड पर जाके जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो वो था उसका हार्मोन एक्शन. बेसिकली हार्मोन एक्शन में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास है पेंक्रियाज. फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज रिलीज़ कर रहे होता है कुछ हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो कि ना हमारे इंसुलिन लेवल को और ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखती है. ठीक है. और अब पेंक्रियाज ने रिलीज़ करना है हार्मोन ग्लूकागोन फॉर एग्जांपल. तो ग्लूकागोन जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है, इसकी जो है बॉडी के अंदर जिधर जिधर ग्लूकागोन हार्मोन को काम करना होता है, जिधर उसकी जरूरत उधर होती है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है कि जब हार्मोन को रिलीज़ करवाया जाता है तो हार्मोन ट्रैवल करके अपने रिसेप्टर साइड पे जाता है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, देन अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करता है. तो वही होता है हार्मोन एक्शन. सो ये कहा जाता है कि हार्मोन का ओरिजिन डिफरेंट होता है और उसका एक्शन जो होता है परफॉर्म करने की जो साइट होती है वो डिफरेंट. ऑब्वियसली वो रिलीज़ तो पेंक्रियाज कर रहा है, लेकिन उसका काम बॉडी के किसी और सेल के अंदर करना है. रिलीज़ उसे पेंक्रियाज ने किया ग्लूकागोन को, और चाहिए वो बॉडी के किसी और पार्ट को, तो ऑब्वियसली जिस पार्ट को चाहिए उधर उसका रिसेप्टर उधर ही प्रेजेंट होगा ना, जिधर उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है. सो जो हार्मोन्स का ओरिजिन होता है, जो उधर जो साइट ऑफ एक्शन होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है. हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करवाए जाते हैं और ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके अपनी स्पेसिफिक साइट पर जाते हैं, और इसी को कहते हैं हम हार्मोन एक्शन. अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है. कोई भी हार्मोन के जो एक्शंस होते हैं ना, वो 2 ग्रुप्स के अंदर किए जाते हैं. अब वो 2 ग्रुप्स क्या हैं, हम वो आज डिस्कस कर लेते हैं. एक होता है हमारे पास मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, ऑफ हार्मोन एक्शन, और सेकंड होता है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ हार्मोन एक्शन. डिफरेंट फ्रॉम दिस. ठीक है. तो 2 टाइप्स होती हैं, इनके 2 ग्रुप्स हो सकते हैं. या तो जो है वो मोबाइल रिसेप्टर का मैकेनिज्म फॉलो होगा या फिर फिक्स्ड मेम्ब्रेन. अब मोबाइल क्या है और फिक्स्ड क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं. मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है मोबाइल रिसेप्टर्स, यानी कि ये हार्मोन्स का जो एक्शन होता है वो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनके ये जो हार्मोन्स ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो मोबाइल होते हैं. ठीक है. मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी में होते हैं, किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होते. और अदर साइड जो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ हार्मोन एक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके जो रिसेप्टर्स होंगे, इस हार्मोन के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फिक्स्ड हैं. ठीक है. सो बेसिक ये डिफरेंस था, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हार्मोन्स ये फॉलो करते हैं और कौन से हार्मोन्स ये फॉलो करते हैं, और इन 2 क्यों हैं, क्या वजह है, क्या डिफरेंस है, हम सब डिस्कस कर लेते हैं.
मोबाइल रिसेप्टर्स और फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, हमें पता है लिपिड की जो कोई भी सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, वो किससे बिनी हुई होती है, और लिपिड से बनी हुई होती है। अब जो चीज़ें तो लिपिड सॉल्युबल हैं वो तो लिपिड की मेम्ब्रेन से इजीली गुजर के अंदर आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें लिपिड इनसॉल्युबल यानी कि जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकती, वो जो सॉल्युबल ही नहीं होती वो कैसे लिपिड उनको रास्ता देगा कि मेरे अंदर से गुजर के तुम लोग सेल के अंदर जाओ, नहीं जाने देगा। तो उनके रिसेप्टर्स फिक्स्ड होते हैं मेम्ब्रेन पे, और जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होती हैं ना उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। वो इजीली सेल से गुजर के आते हैं और इजीली आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन कर देते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, लिपिड इनसॉल्युबल चीज़ें होती हैं, फिर इनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के जो है वो बाहर ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर फिक्स हुए हुए होते हैं सेल के बाहर ही। तो ये फिर इस तरह से जो है वो उनके साथ आके बाइंड करता है और अपना एक्शन जो है वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इनमें, और इसकी वजह क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर ऑफ एनी सेल, ऑफ किसी भी सेल के हम कह सकते हैं कि लिपिड की ही मेम्ब्रेन होती है। तो उस वजह से ये रीज़न है कि ये दो ग्रुप्स हैं। अब हम इनके डिफरेंसेस को मेंशन कर लेते हैं। ये कौन से फॉलो करते हैं, जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक इनकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक या दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स आ जाती है इसकी एग्जाम्पल में, फैटी एसिड, हॉर्मोन्स आ जाते हैं। सो बेसिकली ये लोग, इनके रिसेप्टर्स फ्रीली मोबाइल मोबिलिटी में होते हैं, सेल के अंदर कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, ईजिली सेल की मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, आके बाइंड करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये था मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब है सेकंड फिक्स्ड मेम्ब्रेन। जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो ये फॉलो करेंगी, यानी कि जो लिपिड के अंदर से नहीं गुजर सकती तो फिर उनके रिसेप्टर्स ऊपर ही पड़े होंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत से हार्मोन्स आ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, हमारे पास एड्रीनालिन है। आप कोई भी 3-4 एग्जांपल्स को मेंशन कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजीली जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, FSH भी जिन्हें कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको FSH भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन वगैरह हो गए। सो बेसिकली ये था हमारे पास दो ग्रुप्स, मोबाइल रिसेप्टर और फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सो ये था बेसिकली कि हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। आज हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने हार्मोन्स को देखा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन एक्शन किसे कहते हैं, और उसके मैकेनिज्म के दो ग्रुप्स, जो कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन था, जो कि मोबाइल रिसेप्टर था। तो इन दो को हमने डिस्कस किया है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।